officers. So today we will learn about the President of India and we will call it प्रेस. हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे और हम इसको प्रेस के नाम से, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं इसमें प्रेस लिखा जाता है, तो हम भी शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रेस बोलते हैं. ठीक है, अब ये जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल में ये डील किया गया है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए. तो पार्ट 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है, ये होता है. ठीक है, अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो होती होगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल है, तो इसलिए. और आर्टिकल जो है वो 52 to 78 ये डील करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में. ठीक है, अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जान लेते हैं कि अभी कौन है प्रेजेंटली. तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है. ठीक है, ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है. आप सब जानते होंगे कि ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है. और संथाल कम्युनिटी कहाँ पाया जाता है कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसमें ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, तो ये संथाल कम्युनिटी है और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है. ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ये है, ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट. ओके, ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट. ठीक है, ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है. और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो ये 16th नंबर के प्रेसिडेंट है. ठीक है, अब दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कुछ और बातें हम जान लेते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे. तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. वो आप सभी को पता ही होगा, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस रिवीजन के मतलब रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको राजेंद्र प्रसाद जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे. ये कहाँ के थे? बिहार के थे. और इनका कौन सा गांव था? सिताब दियारा गांव था. ठीक है, आरा के पास ये पड़ता है, तो सिताब दियारा ये गांव था. दोस्तों ये 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बने. ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब भी ये प्रेसिडेंट थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया 1950 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसके बाद भी ये प्रेसिडेंट बने ही रह गए. और ये लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने. ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जो फर्स्ट अनअपोज प्रेसिडेंट, कई बार ये पूछा जाता है कि फर्स्ट अनअपोज प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी. ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम जब था तब ये प्रेसिडेंट बने थे, नीलम संजीवा रेड्डी. ठीक है, और जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन. ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो अपने ऑफिस में, इनका डेथ हो गया था, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस में इनका डिमाइज हो गया था. और ये 4th नंबर के प्रेसिडेंट थे. या फिर यदि अब राजेंद्र प्रसाद को यदि एक ही माने दोनों टर्म का, तो 3rd नंबर के आप बोल सकते हैं कि 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे. और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो 7th नंबर के प्रेसिडेंट थे. 1977 में इनका इलेक्शन हुआ था. और आप जानते होंगे कि तब इमरजेंसी भी था देश में, तो उसी टाइम इनका इलेक्शन हुआ था. ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो मतलब अभी है, लेकिन वो जब बनी थी वो 2007 था, और वो इनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. ठीक है दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो थी वो उनके अपोजिशन में कौन थे. तो उनके अपोजिशन में थे, उनका नाम था, जो अपोजिशन पार्टी के से इलेक्टेड हुए थे, उनका नाम था यशवंत सिन्हा. दोस्तों ये याद रखिएगा. और ये बिहार के ही थे, IAS थे, पहले बीजेपी में थे, लेकिन फिर वो दूसरे पार्टी से ज्वाइन किए थे. तो दोस्तों ये हमने कुछ फैक्ट्स जान लिया प्रेसिडेंट के बारे में. ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट का टर्म्स कितना होता है, कौन कौन सा आर्टिकल डील होता है इससे, कौन कौन सा आर्टिकल डील करता है कि प्रेसिडेंट का कितना टर्म होना चाहिए, प्रेसिडेंट के कैसे इलेक्शन होते हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. तो हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन. ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ क्योंकि स्टाइलस ठीक नहीं है मेरा. तो क्वालिफिकेशन है. अब आर्टिकल हम यदि ये जाने तो आर्टिकल 58 जो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट है, सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए. ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बाय बर्थ या बाय एक्वायर्ड, कुछ भी होना चाहिए. USA में दोस्तों ये है कि आपका बाय बर्थ ही होना चाहिए, तो आपका वहाँ और
और यहाँ का जो ये अंतर है, ठीक है। उसके बाद 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया यदि फुलफिल कोई करता है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद फिर तो हर एक कोई नहीं बन सकता है, तो आप जानते हो क्या पॉलिटिक्स है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन था और आर्टिकल 58 में डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि उसके बाद जब क्वालिफिकेशन हो गया तो उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन इलेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आर्टिकल कौन सा है ये, तो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और एक और है आर्टिकल 55, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन है, कैसे इलेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 54 इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, और 55 मैनर है, ठीक है, कैसे इलेक्शन होगा। तो दोस्तों आर्टिकल हमने ये जान लिया कि कौन कौन सा आर्टिकल इसमें डील करता है, और उसके बाद फिर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और जो भी यूनियन टेरिटरीज के जो लोकसभा है, विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये यहाँ से मतलब इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, और इसमें सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स। यदि हम आगे बात करेंगे कि जो इनका जो इम्पीचमेंट होता है, मतलब रिमूवल होता है, वो कौन करता है, तो बस लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड और क्या नाम है आपका नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो इनके जो इलेक्शन जो होता है उसमें बस लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं बस वही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आर्टिकल 55 इलेक्शन देख लिया। अब जब इलेक्शन हो गया तो उनके ऑफिस होगा। तो क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, उसके बाद इलेक्शन देख लिया, उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका ओथ कौन दिलाता है। आर्टिकल 60 कौन सा आर्टिकल डील करता है ओथ से, तो आर्टिकल 60, ठीक है। आर्टिकल 60 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जाने से पहले ओथ लेना होगा उनको, ऑफिस ज्वाइन करने से पहले। और वो ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप यदि देखेंगे उनको तो बहुत ही ज़्यादा यंग लगते हैं वो, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमने ये देख लिया कि उनका ओथ जो है वो कौन दिलाता है, और उनका ओथ ऑफ सेक्रेसी होता है कि वो जो है अपने कार्य को अच्छी तरीके से अपना कार्य को निर्वहन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ठीक है दोस्तों। अब उनका आर्टिकल 59 जो है नेक्स्ट है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन, ठीक है। आर्टिकल कौन सा डील होता है इससे, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है? आर्टिकल 59। ये क्या कहता है कि ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि मतलब कोई भी ऐसा ऑफिस जो जिससे इनको लाभ प्राप्त हो, कोई भी कहीं से पैसा मिले, ये जो है वो ऑफिस नहीं होना चाहिए उनका। कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो बन सकते हैं, बस ये है कि जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनका वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि टर्म कितना है, तो इनका टर्म, और ये कौन से आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 56, ठीक है। और इनका टर्म कितना है? 5 ईयर है, ठीक है। और 5 ईयर से पहले इलेक्शन, मतलब 5 ईयर पे इलेक्शन होगा, और 5 ईयर से पहले जो है इनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। दोस्तों यदि बात करें तो ये जो है जब इनका मान लीजिए कि बीच टर्म में यदि इनका देहांत हो गया या फिर ये रिजाइन कर दिया हेल्थ ग्राउंड पे, तो फिर क्या होता है कि इनका जो प्रेसिडेंट का जो काम है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। और यदि वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट होगा तो उसके बाद काम कौन संभालेगा? CGI। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट और CGI जब दोनों प्रेसिडेंट का ऑफिस जब संभालेंगे तो इनका जो सैलरी रिम्यूनरेशन जो भी है वो सेम एज प्रेसिडेंट मिलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को क्या है, कहाँ रहते हैं दोस्तों? इनका राष्ट्रपति भवन में है, स्टे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसमें 300 से ज़्यादा कमरे हैं, तो
आप यदि कभी जाते हैं राष्ट्रपति भवन तो आप अंदर तो शायद नहीं देख पाएंगे, कुछ कुछ ओकेजन्स में होता है कि आप देख लें, लेकिन राष्ट्रपति भवन में ये रहते हैं। और जो भी इनका सैलरी रेमुनरेशन है वो सारा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जब इनका एक आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61 में है इम्पीचमेंट। ठीक है दोस्तों, इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट का बस इतना मतलब समझिए, इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल। और रिमूवल कौन करता है? तो दोस्तों रिमूवल जो है इनका रिमूवल जो है वो नॉमिनेटेड, मैं पहले बोल दिया हूँ कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों कर सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, बस। और इसमें विधानसभा का कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होता है, और दोनों हाउस मतलब स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू यदि पास कर दे तो हो जाता है। ग्राउंड क्या होना चाहिए आर्टिकल 61 को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो ग्राउंड होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का यदि चार्ज यदि सही पाया गया तो इनका इम्पीचमेंट अप्रूव हो जाता है। और फिर जो भी मैटर्स होते हैं इनके इलेक्शन के वो सारे सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है। और इम्पीचमेंट का यदि जुडिशियल रिव्यू होगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। ठीक है, इम्पीचमेंट इनका हो गया। अभी तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हुआ जो जिनका इम्पीचमेंट हुआ हो, तो इम्पीचमेंट बहुत ही मतलब शर्मनाक होगी यदि कोई किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, और उस खासकर उस गवर्नमेंट का के लिए जो ये इम्पीचमेंट बिल लाया है। तो इसलिए इम्पीचमेंट नहीं हुआ है अभी तक। और दोस्तों यदि हम इनका पावर्स की बात करें तो बहुत सारे पावर्स हैं इनके। पावर ऑफ रिव्यू, पावर ऑफ रिप्राइव, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा रिवीजन भी हम कर लेते हैं। बिना रिवीजन के आपको याद नहीं रहेगा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि आप जो जितने भी आर्टिकल्स हैं और जितने भी प्रोविजन है वो आपको इसी क्लास में ही याद हो जाए, मीन्स इस वीडियो में ही आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि अब क्या क्या है इसका। ओके, ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में डील करता है। प्रेसिडेंट मीन्स जो भी प्रेसिडेंट का जो भी पावर है, जो भी कैसे इलेक्शन होगा, ओथ क्या कौन दिलाएगा, ये सारे। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो भी आपका प्रेसिडेंट जो है जब भी रिज़ाइन करेंगे तो वो किनको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं। और यदि उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो चीफ जस्टिस करवाते हैं। ठीक है, ये मैं शायद बताना भूल गया, तो आपको ये बता दूँ, ये आप नोट कर लें कहीं भी। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 टू 78 का जो प्रोविज़न है उसमें है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, 16th नंबर के प्रेसिडेंट है। और ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जब इनका इलेक्शन हुआ था तो इनके अपोजिशन में थे, उनका नाम था यशवंत सिन्हा। और झारखंड छत्तीसगढ़ संथाल कम्युनिटी जो है उनके वहाँ से बिलोंग करती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है, और उसके बाद नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सबको आपको पता ही होगा, 2 बार बने थे। उसके बाद फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड बने थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस मतलब अपने कार्यकाल के समय मर गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी मैं मेरे मुंह से गलती से निकल गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो अपने ऑफिस में डेथ हो गया था उनका, मीन्स ऑफिस में नहीं डेथ हो गया था, उनके कार्यकाल के समय उनका डेथ हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो तब जो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 2007 में जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अब हम देखें कि उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। हमने देख लिया कि 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए तैयार होना चाहिए, मीन्स उतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि लोकसभा के मेंबर्स बन सके। ठीक है, आर्टिकल 58 ये डील करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका इलेक्शन जो है आर्टिकल 54 में होता है। 54 डील करता है कि इनका इलेक्शन कैसा होगा, और प्रोसीजर जो है वो 55 में बताया गया है। दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जो इनके इलेक्शन में जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, बस। और
जब इनका इलेक्शन होता है तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, और इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। तो दोस्तों आप यदि आप बोलेंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इतना, एसएससी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये इनका मैनर ऑफ इलेक्शन होता है। जो ओथ जो है, जब इनका इलेक्शन हो गया और कोई भी जो जीत के आया तो उसके बाद क्या होगा, तो उनका ओथ होगा। और ओथ जो है वो कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था वो मैं आपको बताया था कि आप अपने इसको कमेंट में बताएं। वो दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 60 जो है वो ओथ से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ऑफ ओथ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लास्ट स्लाइड में, हमने देखा कि कंडीशन क्या होना चाहिए उनके ऑफिस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैलरी और रिम्यूनरेशन कहाँ से मिलता है उनको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, ठीक है। कंडीशन जो है ऑफिस ऑफ कंडीशन जो है वो आर्टिकल 59 से डील होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हमने देखा कि आर्टिकल 56 क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस। और टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना है इनका, 5 ईयर्स का है। 5 ईयर्स से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, और 5 ईयर्स के बाद मतलब 6 मंथ यदि नहीं होता है तो विदिन 6 मंथ्स जो है इनका इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लास्ट में हमने देखा कि इम्पीचमेंट है, आर्टिकल 61 जो इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो होता है, यदि इम्पीचमेंट होना हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस का जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल और अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि रिजाइन यदि करते हैं प्रेसिडेंट तो वो किनको देना है रिजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है रिजिग्नेशन। और जब अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। बस हम इतना ही जाना था। और जब आगे हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सारे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों यदि आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अपने मित्रों को भी बताएं कि यहाँ एक वीडियो है, ये आप प्रेसिडेंट का जो भी पावर है या प्रेसिडेंट कैसे बनता है, कौन प्रेसिडेंट, वो सारे A to Z आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।